नमस्कार साथियों, फिर एक बार उपस्थित हो गया मैं आपका होस्ट और दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता और आपके सामने हाजिर हो गया एक नए ज्ञान के साथ, एक नए ज्ञान की टॉपिक जिसमें आपके लिए आज मैं लेके आया हूं एक एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन। COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th अधिवेशन, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को सही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया और अधिवेशन हुआ। कहां हुआ, कब हुआ, आज चलते हैं इसकी डिटेल्स पर। पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए। COP30 के बारे में सारी डिटेल्स आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, और एग्जाम में बनता है इससे सीधा क्वेश्चन, एग्जाम का मसाला। तो दोस्तों, COP30 की कंप्लीट डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, COP30 बेलेम ब्राजील में हुआ था, 2025 में हुआ। ये क्या चीज है? COP30 दरअसल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों द्वारा अपनाई गई प्रतिबद्धताओं को, जो पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी, उनके कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP की स्थापना की। और कितने देश इसमें शामिल हुए? 198 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आज तक की लार्जेस्ट मल्टीलैटरल बॉडी है, मल्टीलैटरल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में। नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज बता रहा हूं। और कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा इसको सहायता मिल रही है COP को? पहली मिल रही है सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन से, SBI, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, SBSTA। ये दो बॉडी से इसको सहायता मिल रही है COP को। फिर हम चलते हैं बात पर कि भाई ये COP30 है क्या? दरअसल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां सेशन है, 30th सेशन। 2025 में UNFCCC ने इसको 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में बेलेम पारा, ब्राजील में आयोजित किया। तो क्वेश्चन बनता है कि COP30 कब आयोजित हुई? 10 से 21 नवंबर 2025। कहां स्थापित हुई, कहां इसका अधिवेशन हुआ? ब्राजील में। ब्राजील का शहर है पारा, बेलेम पारा, वहां पे इसका अधिवेशन हुआ। कितने कंट्रीज ने भाग लिया? 198 कंट्रीज ने भाग लिया। इसको COP30 को किसने स्थापना की? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। उसके बाद में आती है बात कि भाई इसकी अध्यक्षता कैसे हुई, किसने की? तो इसकी अध्यक्षता ने डैन इशियोपे, और COP30 की अध्यक्षता डैन इशियोपे, और COP29 का चैंपियन था निगार अरपदराय, ताकि दोनों का मिलकर के एक निर्णय आए, एजेंडा आए। अब आती है बात कि भाई ये बनाया क्यों है COP30, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो पेरिस एग्रीमेंट में जो मसौदा तैयार हुआ और जो उसके लक्ष्य निर्धारित हुए, उनके लक्ष्यों को एक सिस्टमैटिक ढंग से इंप्लीमेंट होने के असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए स्थापित किया गया। तो ग्लोबल स्टॉकटेक कौन है? पेरिस समझौते का ये उपकरण है जो 5 वर्षीय चक्र में इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करता है। 5-5 साल में इसकी प्रगति का अध्ययन करते हैं और एक वैश्विक कार्य योजना का मार्गदर्शन करता है कि एक 5 ईयर साइकिल्स में पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल्स अचीव हुए हैं उसका प्रोग्रेस और ग्लोबल एक्शन प्लान बनाना। तो ये था COP30। और COP30 का अध्यक्षता में 6 मेजर थीमेटिक पिलर्स हैं इसके, और 30 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने पिलर्स हैं इसके? 6 प्रमुख विषयगत स्तंभ हैं
और 30 प्रमुख उद्देश्य हैं। इनमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ, समाधानों के साथ इनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंपॉर्टेंट ज्ञान के वीडियोस के लिए बने रहिए, इस चैनल पर निरंतर देखते रहिए। ये ज्ञान के चैनल से, ये ज्ञान के वीडियोस जो आपको रोजाना आ रहे हैं, ये वीडियोस सेक्शन में आपको मिलेंगे। मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो मिलते हैं जल्दी ही। और मैं यहाँ एक खास बात इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि देखते हैं हमारा जून 2026 का क्या प्लान है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के नए बैच लॉन्च हो चुके हैं, जो कि 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर 1 की 2500 और 3500 फीस है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में से कोई है तो आप पेपर 2 ले सकते हैं 4500 और 5000 में, और कंबाइंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 ले सकते हैं 6500 और 7500 में। तो यदि आपका सब्जेक्ट इन चारों में से कोई है तो आप कंबाइंड लीजिए, फायदा है। नहीं तो अगर आपका सब्जेक्ट इन चारों के अलावा है तो पेपर 1 ले सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और ज्ञान के टॉपिक के साथ। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।